हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में हम लोग पार्ट पर मिलियन का स्टडी करेंगे। मतलब पार्ट पर मिलियन क्या है। पार्ट पर मिलियन को हम लोग पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम पार्ट पर मिलियन क्या होता है, जब किसी बिलियन में किसी विलय की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, मतलब बहुत ही कम कहने का मतलब लिस्ट हो, वेरी फ्यू, थोड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में उस बिलियन की सांद्रण को पीपीएम के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेरे कहने का मतलब किसी सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट की क्वांटिटी वेरी लिस्ट हो, तो ऐसी स्थिति में उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पीपीएम पार्ट पर मिलियन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। पार्ट पर मिलियन पीपीएम क्या होता है, दोज पार्ट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट पर मिलियन। मतलब किसी बिलियन के 1 मिलियन में, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। और पार्ट पर मिलियन ये कंसंट्रेशन व्यक्त करने की एक पद्धति है। ये तब प्रयोग किया जाता है जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी लिस्ट हो। और इसको हम लोग एक मिलियन के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको हम लिखेंगे। ये पार्ट पर मिलियन का डिफिनीशन, व्हेन लिस्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट present in a solution, then concentration of solution explained in term of ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। इसको डिफिनीशन इस तरह से देंगे, when ये दो पार्ट ऑफ सॉलिड which present in 1 million of solution is known as part per million। इट्स डिनोटेड बाय पीपीएम। मेरे कहने का मतलब किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के विलय की पार्ट्स को हम लोग पीपीएम पार्ट पर मिलियन कहेंगे। पार्ट पर मिलियन के लिए फार्मूला है, पार्ट पर मिलियन मतलब पीपीएम बराबर है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बाई टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ पीपीएम पार्ट पर मिलियन बराबर है विलय के भागों की संख्या गुना 10⁻⁶ बाई बिलियन के कुल भाग की संख्या। 1 मिलियन 10 लाख को कहा जाता है। मतलब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 10 लाख को हम ये 1 पर 6 जीरो देकर लिखते हैं। इसको हम 10⁻⁶ लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 10⁻⁶ लिखा है। मतलब पीपीएम बराबर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉलिड इंटू 10⁻⁶ बाई टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत शक्ति। प्रतिशत शक्ति क्या है, किसी बिलियन के 100 भाग में विलय के भागों की संख्या को, किसी बिलियन के 100 भाग में विलय के भागों की संख्या को प्रतिशत शक्ति कहेंगे। इसको हम ऐसे कहें कि दोज पार्ट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ एक्सप्लेन इन 3 फॉर्म, मतलब 3 रूप में व्यक्त करते हैं। ये पहला है वेट परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको हम डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ का कि दो पार्ट ऑफ सॉलिड व्हिच प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज स्ट्रेंथ। इट्स एक्सप्लेन इन फॉलोइंग फॉर्म। नंबर 1 में लिखेंगे वेट परसेंटेज, इट्स एक्सप्लेन बाय W/W। वॉल्यूम परसेंटेज इट्स एक्सप्लेन बाय V/V। वेट वॉल्यूम परसेंटेज इट्स एक्सप्लेन बाय W/V। मतलब वेट परसेंटेज को W/W से दिखाते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V से दिखाते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज को W/V से दिखाते हैं।
अब इस तीनों का मतलब वेट परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंटेज का, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों का एक एक करके हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज को W/W से सूचित किया जाता है, हिंदी में इसको भार प्रतिशत कहते हैं। वेट परसेंटेज है क्या? जब किसी बिलियन के 100 ग्राम में विलय की मात्रा ग्राम में उपस्थित हो, मतलब किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉलिड का जो वेट ग्राम में उपस्थित होता है उसी को हम वेट परसेंटेज के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में हो तो उसको हम भार प्रतिशत कहेंगे। भार प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है। हम लोग इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि दोज वेट ऑफ सॉलिड which present in 100 gram of solution is known as weight percentage. It's denoted by W/W. वेट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला है W/W बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड गुना 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। और हम लोग पहले ये पढ़े थे कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, तो हम इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं। तो वेट परसेंटेज को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, दोज वेट ऑफ सॉल्यूट which present in 100 gram of solution is known as weight percentage. It's denoted by W/W. वेट परसेंटेज मतलब W/W बराबर है वेट ऑफ सॉलिड गुना 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये W/W हम लोग इसलिए लिखते हैं कि यहाँ सॉलिड जो होते हैं उसको भी हम लोग भार के रूप में मतलब ग्राम में मापेंगे और सॉल्यूशन जो होता है उसको भी हम लोग भार के रूप में मतलब ग्राम में ही लेंगे, इसीलिए इसको W/W कहते हैं। W वेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए चूँकि सॉलिड का और सॉल्यूशन का दोनों का वेट ही लिया जाता है, इसीलिए इसको हम W/W से सूचित करते हैं। अब अगले पंक्ति में मतलब नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग लिखे हैं वेट परसेंटेज W/W बराबर वेट ऑफ सॉलिड गुना 100 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉलिड। इसलिए ऐसा लिखे हैं कि ये सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों होता है। क्योंकि सॉल्यूशन ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड होता है, इसीलिए हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकेंगे। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया हुआ हो, सॉल्वेंट का वेट मालूम हो और सॉलिड का वेट मालूम हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन का वेट ज्ञात कर लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है। व्हेन 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्स्ड विथ 120 ग्राम ऑफ वाटर देन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन है कि 120 ग्राम 120 ग्राम वाटर में 60 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया, तो 120 ग्राम जल में ये 60 ग्राम ग्लूकोज को घुलाया गया, तो एक बिलियन सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो कहता है कि उस सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज ज्ञात करें, मतलब W/W ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन जो है आपको MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं होंगे। इस तरह से ये छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में ये हम लोग ऑप्शन को सही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम इसमें जो क्वेश्चन है उसमें ये ग्लूकोज जो है
आपका सॉल्यूट है और ये जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का वेट लिख लेंगे, सॉल्यूट का वेट लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वेट मालूम हो जाएगा। मतलब पहले जो दिए गए टर्म्स है उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे। दिए गए क्वेश्चन में टर्म है आपका ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट वाटर है 120 ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ सॉलिड ग्लूकोज जो है सॉलिड है 60 ग्राम है। तो हम निकाल लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 120 + 60 बराबर हो जाएगा 180 ग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। अब जो वेट परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला उसको हम अप्लाई करेंगे। वेट परसेंटेज मतलब W/W बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये वेट ऑफ सॉलिड की जगह 60 डाल दीजिए, ये 100 तो रहेंगे ही, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह 180। 63 टाइम्स 180 को कट जाएंगे और ये 100/3 आएंगे। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 33.33% W/W आएंगे इसका आंसर। इसके जो आंसर आएंगे उसमें हम लोग प्रतिशत लिखने के बाद W/W लिखेंगे, क्योंकि इसको वेट परसेंटेज को W/W से नोट किया जाता है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन अगर दिए हुए होंगे तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होगा वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन का वेट सिर्फ मालूम हो तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर अलग अलग दिया हो दोनों को ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को V/V से सूचित किया जाता है। आयतन प्रतिशत क्या है? जब किसी सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में, जब किसी सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में सॉलिड की क्वांटिटी भी वॉल्यूम मतलब ml में हो, मतलब सॉलिड भी वॉल्यूम के रूप में ही हो, ml के रूप में ही हो, तो उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। मेरे कहने का मतलब किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में विलय की जो आयतन हो ml में हो तो उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इसको V/V से सूचित करते हैं, मतलब सॉलिड भी वॉल्यूम के रूप में हो, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम के रूप में हो, तो इसको हम वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहें कि दोज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज, इट्स डिनोटेड बाय V/V। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज V/V को हम लोग लिखेंगे दोज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज, इट्स डिनोटेड बाय V/V। वॉल्यूम परसेंटेज V/V बराबर है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग लिखेंगे V/V वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों होते हैं ना, जैसा कि हम नीचे नोट कर दिया है। सॉल्यूशन बराबर है सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स आयतन प्रतिशत, इसको V/V से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन हुआ कि दोज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हिच प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज, इट्स डिनोटेड बाय V/V। और ये फार्मूला हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ है सॉलिड इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है
milliliter of alcohol mixed with 150 milliliter of water, then calculate volume percentage of the solution। कहता है क्वेश्चन कि 150 मिलीलीटर जल में अल्कोहल का 50 मिलीलीटर मिलाया गया, तो उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 150 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml दिया हुआ है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फार्मूला में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह ये 50 डालेंगे, ये 100 कांस्टेंट टर्म, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह 200 करेंगे। 50 ये 4 टाइम्स 200 को कटेंगे, मतलब 50 से 4 मरतबे ये 200 कट जाएंगे, 4 से ये 125 टाइम्स कटेंगे। इस तरह से इसका 25% V बाई V होंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25% V बाई V। यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज है, इसलिए इसके आंसर में लास्ट में V बाई V लिखेंगे। अब एक तीसरा है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। पहला हम लोग पढ़े थे वेट परसेंटेज, दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, ये है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? जब किसी सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में, जब किसी सॉल्यूशन के 100 मिलीलीटर में सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में उपस्थित हो, तो उसको हम वेट वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इसको W बाई V से सूचित करते हैं। मेरे कहने का मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मात्रा घुला हुआ रहता है या जितना मात्रा उपस्थित होता है, उसको हम वेट वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। वेट वॉल्यूम परसेंटेज को W बाई V से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, लिखेंगे डोज वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as weight volume percentage. It's denoted by W by V। मतलब किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मात्रा को वेट वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे, इसको W by V से सूचित करेंगे। वेट वॉल्यूम परसेंटेज W by V बराबर है वेट ऑफ सॉलिड गुना 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉलिड होंगे उसको हम ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन होंगे उसको हम मिलीलीटर में लेंगे। मतलब ये विलय की मात्रा होंगे जबकि विलयन का आयतन होगा, इसीलिए इसको W बाई V से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़े वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, और उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं सो देखा, और इसके लिए फार्मूला लिखा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू